गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आप लोगों ने ग्राफ अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अभी हम समझेंगे कि ये जो इन्वर्स फंक्शन है एक्चुअल में है क्या। अभी भी इसकी बहुत सारी डिटेल्स बाकी हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग अभी आप ये डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे। हम एक साइन के फंक्शन का साइन इन्वर्स एक्स होना चाहिए बच्चों, एक्चुअल में ना ये डेफिनेशन में साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन है वो कुछ यूं डिफाइंड होगा बच्चों कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, एफ ऑफ इनवर्स एक्स, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आई होगी। देखो बच्चों, होता ये था कि अब से पहले जो है ना, आप लोग एक कोई भी आप लोगों को एक फंक्शन दिया जाता था। जैसे मैं एक फंक्शन देता हूँ आपको कि 2x+3, ये एक फंक्शन है। बट एक्चुअल में ये था किसके इक्वल? ये या तो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में, क्योंकि यहाँ पे आप जब आप ऐसा लिखते थे कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू में कितना बन जाएगा बच्चों, ये 5 नहीं बनेगा। तो क्योंकि आप यहाँ पे 1 की वैल्यू रखोगे और ये फिर 3, और ये बनेगा बच्चों 5। फिर एफ ऑफ 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप 2 रख रहे हो और प्लस में 3, और ये वैल्यू बन गई बच्चों 7। और याद करो आप लोग, यानी कि ये तो y ही तो था कि जब आप अगर एक टेबल बना रहे हो इसकी x एंड y की बच्चों, ये है आपका x और ये y, तो ये f ऑफ x जो आपका था ये तो y ही था ना। और ये क्या है बच्चों आपका, ये एक x का फंक्शन था ये वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आपने शुरू में x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 5। ठीक है ना, कितनी आई वैल्यू आपकी यहाँ पे, 5। और जब आप यहाँ पे 2 रख रहे थे तो यहाँ पे आई वैल्यू 7। ठीक है ना। तो ये इस फंक्शन से तो आप फैमिलियर हैं ही पहले से ही। लेकिन यहाँ पे ना बच्चों एक नई चीज़ आई है अब हमारे पास, उल्टा फंक्शन हो गया है। इस टेबल को तो आप समझ गए होंगे, इससे तो आप ऑलरेडी 9-10 से आप इसको करते आ रहे हैं। तो अब आप बात को समझें बच्चों कि अगर हमने क्या किया था बच्चों, ये जब हम साइन के फंक्शन की बात कर रहे थे बच्चों, तो साइन का जो फंक्शन था कुछ हमारा यूं चल रहा था एक्स एक्सिस पे। ठीक है ना। लेकिन अब की बार क्या हुआ था बच्चों कि हमारा जो साइन का फंक्शन था ना वो इधर चल पड़ा था। देखा था ना आपने लेक्चर में, है ना। क्योंकि जो वैल्यू एक्स की इधर जो थी, जब हमने पाई यहाँ पे रख रहे थे तो हमें पाई यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो अभी भी ये फंक्शन तो वही का वही है। अगर मैं लिखूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना, तब जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों वो बनेगा ये वाला। ठीक है ना। और अगर मैं रखूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन हमारा एक्स एक्सिस पे चल रहा था ना, तो वो अब ये इधर चला है y पे। तो फंक्शन उल्टा हो गया। देखो, जब हमने यहाँ से
जो लाइन ड्रॉ की थी और हमने बनाया था इतना स्पेन लेकर के, और इसका ठीक उल्टा तो ये बना था ना बच्चों, ये वाला। समझ गए आप लोग? इसीलिए ये जो फंक्शन था हमारा इनवर्स फंक्शन कहलाया। समझ में आ गई बात? उल्टा तो y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x, इसका मतलब ये है अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो। ठीक है, क्या कुछ आप लोगों को क्लियरिटी हुई? ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक कंडीशन है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू में साइन y, f इज इक्वल टू में साइन y, एंड जो आपका y है वो बिलोंग करना चाहिए किस किस के साथ में बच्चों? वो आपका बिलोंग करना चाहिए, आपने रेंज देखी होगी ना, -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है ना? तो बच्चों y की जो मैंने वैल्यू रखी, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x। ठीक है, और ये था हमारा बच्चों y इज इक्वल टू में साइन ऑफ x का। ठीक है ना? तो इसकी जो रेंज की मैंने बात की, रेंज जो थी बच्चों वो आप देख रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये ग्राफ। मैं बार बार रिपीट करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप भूलें ना। तो आप देखो यहाँ पे है पाई, ये ग्राफ जो है यहाँ से देखो इधर से लेकर के, और ये कहाँ तक जा रहा है नीचे तक, ये रहा देखो बच्चों, ये वाला ग्राफ है हमारा साइन इनवर्स एक्स का, ये वाला। ठीक है ना? साइन इनवर्स एक्स का, तो इसकी जो वैल्यू है -π/2 से लेकर के और π/2 तक गई हुई है बच्चों। ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू में साइन y का तो ग्राफ बच्चों ये है अपने पास, यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा रिवर्स में चला गया है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप ये देखो, अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x। ठीक है ना? यूं भी तो लिख सकते हैं ना आप इसको। लेकिन आप इस फंक्शन को जब आप इधर लेकर के जाएंगे तो क्या इनवर्स थोड़ी रहेगा ये, या अब ये क्या बन जाएगा? साइन y इज इक्वल टू में x। ठीक है ना? तो ये जो हमारा फंक्शन था, क्योंकि जो x जो जो चीज़ें हम x पे लिख रहे थे वो चीज़ें अब y पे हो गई थी। ठीक है ना? तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा, और y जो अब हमारा किसके साथ बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से लेकर के π/2 तक। ये हमारी कंडीशन थी कि फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कर सकें। ठीक है बच्चों? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एक बार सारी ही डोमेन एंड रेंज के लिए। ठीक है, तो बाकी सारे के सारे जो फंक्शन रहेंगे वो सेम एज इट इज़ रहेंगे, यही डेफिनेशन होगी, बट आपको डोमेन एंड रेंज याद रखनी है बच्चों। तो एक टेबल जो है बच्चों वो हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को ये टेबल थोड़ी याद रहे। ठीक है, तो फंक्शन पहला है बच्चों अपने पास में y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x का। ठीक है, और डोमेन जो इसकी है हमारी, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? -1 से लेकर के, ठीक है बच्चों, और 1 तक ये लाई करेगी। और रेंज क्या होगी? अभी अभी हमने उस पर डिस्कशन की थी, -π/2 से लेकर के y की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पे।
ठीक है ना, और ये जाएगी हमारी π/2 तक। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फंक्शन है, अच्छा ये जो वैल्यू है बच्चों वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं ब्रांच की, यानी कि जो हमने, जैसे हमने अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो हमने सॉल्यूशन जो लिए थे बच्चों, वो पहला जो सॉल्यूशन था बच्चों, यहाँ से जो वैल्यू हमने ली थी वो क्या थी, हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ थी, और उसके बाद में तो जर्नल थी। ठीक है ना, तो उसी तरह से जो हमने स्पैन लिया है कट करके, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो इसीलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यूज़ बोली जाएंगी। क्लियर? तो ठीक उसी तरह से अब हम डिस्कशन करेंगे y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स x का ग्राफ बच्चों। ठीक है ना, तो कोस इनवर्स x का जो ग्राफ है हमारा, उसकी डोमेन क्या रहेगी बच्चों, -1 से लेकर के, ये x की वैल्यू है और 1 के बीच में। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो क्या रहेगी बच्चों, रेंज के लिए हमारी थी y। ठीक है, और जो कि 0 से किसके बीच में लाई कर रहा था बच्चों, पाई तक। ये याद रखना। ठीक है, ये इसीलिए टेबल बनवा रहा हूँ मैं कि अगर आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये टेबल जो है वो लर्न हो जाए। ठीक है, अब बात आएगी हमारी टेंजेंट इनवर्स की, टेंजेंट इनवर्स एक्स की बच्चों। तो जो डोमेन थी हमारी, तो वो डोमेन थी कि जो टेंजेंट का हमारा ग्राफ था बच्चों, वो कुछ यूं था, है ना, कुछ यूं था हमारा बच्चों। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ वो जा रहा था। ठीक है बच्चों, तो डोमेन में भी अब हमें क्या करेंगे, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है ना बच्चों, तो लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है, ऊपर वाले में ग्रेटर देन या फिर लेस देन और इक्वल टू का साइन हमने यूज़ किया, बट यहाँ पे हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकते, इसलिए लेस देन का ही साइन रहेगा या फिर ग्रेटर देन का। ठीक है ना, तो x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से तो ग्रेटर रहेगी, बट पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेस रहेगी। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं, तो टेंजेंट का जो ग्राफ था वो π/2 यानी कि 90 पे नॉट डिफाइंड हो जाता था। तो अब ये जो ग्राफ था हमारा -π/2 से लेकर के, ठीक है ना, कहाँ तक जा रहा था, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन नहीं यूज करेंगे, π/2 तक। ठीक है ना, क्योंकि π/2 पे वो टच ही नहीं कर रहा था। आगे ना बात समझ में बच्चों, π/2 पे वो टच ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो रफ ग्राफ जो ड्रॉ किया था मैंने रफ बच्चों, वो यूं से यूं किया था। एक्चुअल में मुझे उसे काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे ऊपर करना था। ठीक है, तो ये है आपका ग्राफ टेंजेंट इनवर्स का। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसकी रेंज है ये है बच्चों, देखो π/2 पे ये टच नहीं कर रहा है, याद रखना है, और -π/2 पे भी ये टच नहीं कर रहा है बच्चों। ठीक है ना, तो ग्राफ है आपकी स्क्रीन पे, और ये है इसकी, क्योंकि टच नहीं कर रहा है इसीलिए ये हमने साइन दिए हैं इसको, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया हमने। ठीक है, तो आप ग्राफ को देख करके भी समझ सकते हैं कि ये -इन्फिनिटी से आ रहा था और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जाएगा। ठीक है, तो आई होप के आपको डोमेन एंड रेंज टेंजेंट इनवर्स की अच्छे से समझ में
आ गई होगी। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। ठीक है, अब ग्राफ को देख करके क्या आप लोग मुझे खुद ही इसकी डोमेन बता सकते हैं बच्चों, कोट इनवर्स x की बच्चों? तो जो टेंजेंट की होगी डोमेन, तो और कोट की भी वही वही दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये आप देखो, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं एक वैसे तो टूल एंड टिप्स बता देने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब आप अगर टेंजेंट का और कोट का अगर ग्राफ आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में एक डिफरेंस है। थोड़ा सा इसको याद करने का एक तरीका है बच्चों, वो ये, लेकिन आपको इसकी डोमेन एंड रेंज याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो है ना बच्चे भूल जाते हैं कि हमें वो ग्राफ तो बन जाता है लेकिन उसकी डोमेन एंड रेंज को भूल जाते हैं। तो देखो, दोनों में याद रखने का तरीका एक ये है बच्चों कि कोट का जो ग्राफ है ना वो टेंजेंट का ठीक उल्टा होता है। तो ये इधर से गया और पाई बाय 2 से जो है ये क्या हुआ, इधर एक्स एक्सिस पे आ गए। तो इसको याद करने का तरीका एक ये है बच्चों कि आप इसको प्लेन की तरह कंसीडर करें कि ये जो है एक प्लेन है और ये अब यहाँ से आएगा और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लैंड कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसको याद करने का तरीका है। तो अगर आप कोट की सॉरी टेंजेंट की बात करेंगे ना, तो टेंजेंट का ग्राफ आपका क्या था, यहाँ से आया था और उसने क्या किया, जो हमारा प्लेन था यहाँ से उसने किया और इधर आकर के वो टेक ऑफ कर गया बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि टेंजेंट का जो ग्राफ है अगर आप उसको याद रखें तो पहले तो वो दौड़ा और फिर उसने क्या किया, टेक ऑफ कर लिया, उड़ गया है वो। और कोर्ट का तो ठीक फिर इसका उल्टा ही होगा, अब उड़े हुए को क्या कर रहे हैं, लैंड करवाना है हमें। ठीक है, हालांकि मैं इस तरह की बातों के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन वो बच्चे जिनको ग्राफ नहीं समझ में आता है तो ये कमज़ोर बातें सीख ले। ठीक है, एटलीस्ट, लेकिन फिर भी दिमाग तो, नकल के लिए भी अकल चाहिए ना। तो आपको डोमेन एंड रेंज तो फिर भी याद रखनी ही पड़ेगी, इसीलिए मैं कभी भी इस तरह की बातों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि जो बच्चे अगर डोमेन एंड रेंज मतलब नहीं पढ़ते हैं, सोते रहते हैं, पास ही होना है बस, तो वो तरीका था उन बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों, कोर्ट की जो सॉरी डोमेन 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 की बात करेंगे हम। तो डोमेन हमारी देखो, हमारा ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी में जा रहा है और इन्फिनिटी तक गया है बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसकी डोमेन लिख सकते हैं कोर्ट की। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से तो लेस रहेगा हमारा x, और सॉरी ग्रेटर रहेगा और लेस रहेगा किससे, पॉजिटिव इन्फिनिटी से। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इसकी रेंज की। ठीक है ना, तो रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रही है बच्चों, पाई से लेकर के 0 तक, ये है हमारी इधर 0। ठीक है ना, ये हमारा ग्राफ जो है बच्चों इतने से ही पार्ट में है, आप देख लो। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि ये पाई को टच नहीं कर रहा है। देखो आप इधर, यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है पाई को। ठीक है ना, और इधर 0 को भी टच नहीं कर रहा है ये। समझ में आई बात बच्चों? तो हमारी जो रेंज रहेगी कोट के लिए वो क्या रहेगी, कोट के लिए जो हमारी रेंज है बच्चों वो क्या रहेगी, तो y जो हमारा रहेगा बच्चों, यानी कि जो हमारी रेंज है
वो 0 से तो बड़ी होगी, ठीक है बच्चों, और किससे छोटी होगी बच्चों? पाई से छोटी होगी, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू में सिकेंट इनवर्स x का, ठीक है बच्चों। तो इसकी डोमेन की बात करें, अगर डोमेन की बात मैं करूं बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखें कि ये जो हमारा ग्राफ है, आप देखोगे नेगेटिव इन्फिनिटी से चलता हुआ आया और इसने यहाँ पे 1 को आके टच कर दिया है बच्चों, ठीक है ना। तो 1 पे आके अगर टच कर दिया है तो पहले हम इतनी डोमेन की बात कर लें, ठीक है ना। तो अब अगर ये नेगेटिव से चलता हुआ आया है बच्चों, तो इसका मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तो इसकी डोमेन में पक्का होगी, ठीक है ना। क्लियर? तो मतलब ये कि नेगेटिव इन्फिनिटी से तो ये कम रहेगा, सॉरी बड़ा रहेगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकता है। या फिर आप यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से ये कम रहेगा, सॉरी कम नहीं बड़ा रहेगा, ठीक है। और -1 को ये टच कर रहा है, इसीलिए -1 के बराबर होगा और उससे छोटा होगा। आप देख लो, यहां से लेकर के यहां तक, अगर इधर नेगेटिव इन्फिनिटी है बच्चों और यहाँ पे -1 है, देखो ये -1 इधर नीचे तक गया हुआ है, तो इसके बीच में लाई कर रहा है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो इसकी आप जो डोमेन आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो ये तो हमारा ओपन है, ठीक है, ये तो हमारा ओपन है, और -1 जो है हमारा क्लोज है, ठीक है बच्चों। अब ये जो यहाँ पे आ गया हमारा 1, इधर आप देख रहे होंगे, तो इसके बीच में से ये टूटा हुआ है इधर से बच्चों, ठीक है ना। तो रेंज के लिए, सॉरी रेंज के लिए नहीं, अब आगे का जो पार्ट है फिर वो हमारा 1 से तो शुरू हुआ बच्चों और कहाँ तक गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी में, ठीक है ना। तो अब बचा हुआ जो पार्ट है डोमेन का वो तो यहाँ से लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब इसको हमें कंबाइन करना पड़ेगा बच्चों आगे का। तो ये इतना पार्ट तो हमारा ये रह गया, और यूनियन अगर मैं इसको लिखूं तो 1 से हमारा ये बड़ा है और इक्वल है x, देख लो आप, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है ना। और बट छोटा किससे होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी से, ठीक है ना बच्चों, ये रहा। तो ये हो गई है बच्चों सीकेंट की डोमेन, जो कि आप लोगों ने खूब अच्छे से याद रख लेनी है। क्लियर? अब हम बात कर लें इसकी रेंज की बच्चों, ठीक है। तो रेंज के लिए देखो, मैंने बार बार आपको ग्राफ बना बना करके इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रेंज की बच्चों। तो रेंज आप देखो, यहाँ पे है हमारी पाई, ठीक है, यहाँ पे है पाई। क्या ये पाई को टच कर रहा है बच्चों? यस, पाई को टच कर रहा है, क्योंकि पाई पे ही तो अब ये जो है ना कोस क्या करता है, कोस की वैल्यू जो थी वो कोस 0 पे क्या होता है बच्चों, 1, या फिर पाई पे 1 होगा,
ठीक है ना। पाई बाई टू पे 90 पे तो जीरो हो जाती है वैल्यू उसकी। तो जो सेकेंड है वो हमारा पाई बाई टू पे देखो टच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कोस है हमारा बच्चों वो पाई बाई टू पे वो हमें क्या देता है, जीरो। और किसी डिनोमिनेटर में जब वैल्यू वन अपॉन में जीरो हो जाती है तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखो बच्चों, पाई पाई को तो टच कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ आएंगे, अब हमें ये वाई वाला ग्राफ देखना है। वाई होती है हमारी रेंज, ठीक है ना। तो पाई से लेकर के पाई बाई टू तक जो है हमारा जो ग्राफ है बच्चों, वो क्या दे रहा है हमें, पाई के तो इक्वल है, बट बड़ा किससे है, पाई बाई टू से बड़ा है, ठीक है ना बच्चों। तो अब हमें जो इसकी रेंज की जो शुरुआत करनी है वो अपन छोटे से करेंगे, यहाँ से कर रहे थे बच्चों, है ना। ठीक है, तो अब हम जीरो को, क्या ये जीरो को टच कर रहा है बच्चों, क्या ये जीरो को टच कर रहा है, यस जीरो को ये बच्चों टच कर रहा है, ठीक है ना। और ये टच किसको नहीं कर रहा है, पाई बाई टू को नहीं कर रहा है बच्चों। तो हमारी जो रेंज होगी वो होगी, आप देख लो यहाँ पे ये जीरो को टच कर रहा है बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे ना ये जीरो को टच कर रहा है इधर से, और इधर से पाई को टच कर रहा है, ठीक है। तो हमारी रेंज जो होगी वो क्या होगी बच्चों, जीरो से जीरो के इक्वल है, ठीक है ना, और बड़ी है, क्योंकि अब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और बड़ी होगी वाई की वैल्यू, लेकिन छोटी होगी बच्चों, सॉरी, इससे छोटी होगी, किससे छोटी है ये, पाई बाई टू से। पाई बाई टू को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन पाई बाई टू से छोटी है। आगे बात समझ में बच्चों। तो ग्राफ को देख करके समझना है आपको, बट यूनियन फिर पाई बाई टू पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया ये, ठीक है ना। पाई बाई टू पे इधर ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, फिर से पाई बाई टू पे ये शुरू हुआ और कहाँ तक गया, पाई तक गया बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम बचा हुआ जो पोर्शन है वो लिखेंगे कि पाई बाई टू से तो y की वैल्यू बड़ी है, अब यहाँ से शुरू हुआ ना और पाई तक गया है, ठीक है बच्चों। तो अगर अपन ग्राफ बनाए, यहाँ पे कहीं ये यूं यहाँ से शुरू हुआ और ये आगे तक गया है बच्चों, ठीक है। तो पाई बाई टू से लेकर के हमारी जो वैल्यू है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किसके, पाई के, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आप लोगों की अब बात समझ में आई ग्राफ को देख करके, ठीक है। तो लास्ट जो है बच्चों हमारा कोसिकेंट इनवर्स एक्स को लेकर के है, और इसमें जो है बच्चों मैंने आपको ये ग्राफ इसी में से ही दिया है, ठीक है। और आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने काम छोड़ा है, ये यहाँ पे लिखी है मैंने इसकी डोमेन एंड रेंज, ठीक है। इस ग्राफ को देखते हुए आपने इसकी डोमेन एंड रेंज को समझना है, ठीक है बच्चों। तभी मैं ये समझ पाऊंगा कि बाकी सब की आपकी डोमेन एंड रेंज आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है बच्चों। तो इसको पॉज करें और इसकी डोमेन एंड रेंज को समझें, और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को इसकी डोमेन एंड रेंज समझ में आ गई है, ठीक है बच्चों। तो अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। टिल देन बाय।